200 होना का चाहिए था कि ये होलसेलर है, इसको बंद पेटी घी की 200-250 रुपया सस्ती देनी चाहिए। शायद चावलों का थैला एक मिनट, ये मेरे जो लेफ्ट साइड पे सर है, जा रहे हैं ना, नीचे शॉप ज्यादा ऊपर कम है। आप मुझे बात करने दे रुके। शॉप मेरे जो लेफ्ट साइड पे पर्सन है, आप सब लोग उसमें जाओगे तो गुर्बत बढ़ेगी। 2 लाख वाला कैसे कर में तरक्की कर जाएगा बचून वाला। एक मिनट मेरी सुन तेरी गल मैं किवें गलत कर सकना। मैं किहड़ा वजीर आजम है। उत्थे चले जाओ जी, रेट दा पता करो फल फ्रूट दा। उत्थे 400 रुपया, इत्थे 300 रुपया किहड़ा रेहड़ी लांदा। सही है ना। साडे मुल्क दे विच पता की है जी, एक गल तां सुन, साडे मुल्क विच पता की है जी, 50 साल बाद वोट मिलने ने, एक बारी जमात ने आना, एक किलो दी 10 किलो दी आटे दी थैली साडे मूंह ते मारनी। कोई बंदा मेरी गल दा गुस्सा ना करे। साडे मूंह ते एक आटे दी थैली मारनी। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी आप फ्रेंड देख रहे हैं कि नायला खान की रिएक्शन वीडियो में उस पर रिएक्शन पब्लिक का क्या हो रहा है कि वहाँ के पब्लिक जो हमारे नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान है उसके यहाँ इतना ज़्यादा गरीबी है, इतना इकोनॉमिक क्राइसिस है कि वहाँ के सरकार वहाँ के जनरल पब्लिक को क्या सुविधा मुहैया करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, पब्लिक कैसे पिस रही है, इसका आप नायला का पब्लिक रिव्यू देखिए। आने वाले 25 सालों में हम एक बदला हुआ पाकिस्तान देखेंगे जो फैक्ट में बात करेगा। आप हम ऑल वर्ल्ड से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। अब करेंगे, जज्बा ही रखा हुआ है, तरक्की तो आई नहीं है। अगर आप मेरी बात पर ये गवर्नमेंट अमल करे, 10 से 12 सालों में इंशाल्लाह ऑल वर्ल्ड मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान की नकल करने में। 77 सालों में आपने भीख मांगने के अलावा कुछ किया ही नहीं। देखें, मैं भी 30 साल से कारोबार कर रहा हूँ। जब पता चलेगा कि हम नीचे किस वजह से जा रहे हैं, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। यही बात है। हर चीज इकोनॉमी का रोना रो लिया, रो के मर गए। पता की है, उर्दू बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे। उर्दू नहीं, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ। 10 से 12 साल में ऑल वर्ल्ड नकल नहीं करेगा पाकिस्तान की। कारोबारी हूँ, इमरान खान से सहनियत ज्यादा रखता हूँ, अभी साबित करूंगा। अभी देखें, होना क्या चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है, किसी भी घर में झगड़ा हो तो तरक्की नहीं होती। ये 30 साल से झगड़ा कर रहे हैं, पहले उसको खत्म करें, इन सबको माफ किया, अपना कारोबार करें जैसे हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। MNA MPA से लेकर वजीर आजम को चाहिए 50% बचत जो है, हमारे जो हालात जिस जगह पे हम आ खड़े हुए हैं, 50% बचत दें गवर्नमेंट को, जिससे हमारा कर्जा उतरे और जो हमारे मुआहदे हुए हैं दूसरे कंट्री के साथ उन पर काम करें। पाकिस्तान के काम छोड़ने पड़ते हैं तो छोड़ दें, चंद लम्हों के लिए, चंद सालों के लिए, कोई मसला नहीं। जब कर्जा उतर जाए आप वही 20% दे दें बचत में से। और जितना अर्सा जिंदगी अब रहे 20 से यानी कि 20% या 30% ऑल MNA MPA को चाहिए पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानी दें। चलिए, ये तो आपने एक बड़ा अच्छा अपना एक मशवरा दिया है। पर ही अमल हो जाए तो इंशाल्लाह 10 से 12 सालों में पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो जाएगी। और गुर्बत बनाने वाले लोग भी बताता हूँ कि ये चलना चाहिए। ये देखें, MNA MPA अपने घर बैठ जाते हैं, वोट लिया, 5 साल बाद आए, सिर्फ गलियां बना दी, इनके अलावा इन्होंने कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चलाया कि जिससे गुर्बत या गरीब आदमी फैक्ट्री वगैरह। टॉपिक बात ये तो चले, आपने अपने कह दिए, जो आपकी सोच थी आवाम तक हम पहुंचा देंगे। इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट की है, उन्होंने 16 गोल्ड मेडल जीते और अपने प्रीवियस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम एशियन गेम में भी टॉप 10 में से नहीं आ रहे। गेमों के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। देखें, गेमों पर फोकस इसलिए नहीं है, गुर्बत ज्यादा है। अच्छा, ये भी एक वजह है। और इंडिया पैसे वाला हो चुका है, वो पैसे से भी खरीदता है, पैसे से इंसान को खरीदता है। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है, कहाँ से खरीदता है? चाइना के अंदर पूरी नेशंस आएंगे अपने दम पे जी। प्लेयर खरीदता है पैसों से, कहाँ से? वो उनके अपने इंडियंस हैं, तो इंडियन भी वो ढूंढते हैं। जब गुर्बत नहीं है ना, इतनी ज्यादा गुर्बत है, मगर वो खेलों में ज्यादा रुझान दे रहे हैं, पढ़ाई में ज्यादा रुझान दे रहे हैं। इधर पढ़ाई में रुझान नहीं है। जो पढ़ा लिखा होगा वही अच्छा काम करेगा, अच्छी सोच रखते हैं। हमने उनके साथ दुश्मनी निभानी, हमने उनके साथ जंगें करनी है। दुश्मनी किसी से भी नहीं चाहिए। हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया। चाहे आपसे कोई दुश्मनी करे, आप अपना दिल साफ रखें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम कहते हैं उधर तरक्की है, पाकिस्तानी कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ऐसे रोड बंद कर दो, किसी को परेशान करो, एक इंसान को परेशान करो, तो ये काम हो रहे हैं। तो फिर हम कैसे पॉइंट पे बताएं
की कि उन्होंने एशियन गेम में भी हिस्ट्री बना दी है। हमारी एशियन हमारे मुल्क से भी बच्चे गए हुए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में किधर दिखता क्यों नहीं है? दिखता इसलिए नहीं है कि पैसे वाले लोग, अमीर लोग आगे जाते हैं, मेहनत वाले को कुछ पूछ रहे हैं। हम कहते हैं उधर तरक्की, ये आप सब कहते हो वहाँ पर जज्बा किस काम आएगा? जिसमें टैलेंट है वो पीछे है, पैसे वाला आगे है। पैसे वाला आगे है। आप अपनी ताकत से, आप खेलों में भी आप अपनी ताकत से आप रिश्तेदारों को लेते हैं। बजाते खुद मॉडल टाउन में मैंने 6 माह नट किया है बगैर हेलमेट के। आज तक इंटरनेशनल प्लेयर ने नहीं किया। मैं इधर खड़ा हूँ, चाय बेच रहा हूँ। देखे ना कि मॉडल टाउन जहाँ से नवाब रियाज गया है, कामरान अकमल वहाँ से गया है, बट सलमान बट भी वहाँ से इंटरनेशनल टीम में गया है, और वहीं पर मैंने सीमेंट विकेट में भी हेलमेट से बगैर 6 माह किया है। और सीमेंट विकेट मुझे बोला पैसे दो, गुरबत के पास पैसे कैसे आए? टैलेंट तो इधर है, बाहर रह जाता, बूढ़ा हो जाता है, आगे आता नहीं, तो आप खेलों में आगे कैसे जाओगे? कभी हो नहीं सकता। सोच गांव में रहता हूँ, पहली बार इधर आया हूँ, लेकिन ये बातें सुनी थी कि लाहौर इस तरह, लेकिन जब इधर आया हूँ तो पता चला है कि लाहौर से हमारा गांव बेहतर है। हाय, क्या बात कर दी! यही तो मसला है, लोगों ने लाहौर को कहते हैं चांद बनाया हुआ है। और ये लोग जो गांव वाले ना, वो गांव से निकलते हैं कि हम लाहौर जा रहे हैं। क्या परेशानी है यहाँ? ये इधर तो इन लोगों का मतलब कितने मसले बड़े हुए हैं ना, ये अपने रोटी खाने से तंग है और क्या करेंगे। और गाँव वाले बेहतर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इन लोगों से कई ज्यादा बेहतर। इंडिया के बारे में गाँव वाले क्या सोचते हैं? इंडिया के बारे का तो मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात करता हूँ। सोचांदे ना साडे मुल्क दे साडे हुक्मरान साडे बारे अच्छा सोचण तो ਅਸੀਂ अगर इंडिया ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ इंडिया ने हमें गेमों में भी हरा दिया। ਉਹ ਭਾਈ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂਦੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰੇਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਛਲੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ? ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ? सिक्योरिटी वाले 20 रुपये दो, अगर जाते रहो, 20 नहीं दो तो पिछा रह गए जी। सही है, पिछों किसी MP का पुत्र आ गया, जो साला आ गया, फोन करने के गेट सारे खुल जाते, अगों बैड मिल जाते, अंदर जा गरीब है कि पै थले। सही है, साडे मुल्क दे विच सिर्फ 3 शियां ने, एक बेईमान दा मुल्क है, सही है, एक केड़ा राम खवा रहा है या केड़ा राम खा रहा है, केड़ा ईमानदार है। खुदा दी कसम शामी उनके बच्चे भुखे बैठे ने, कौन जिम्मेदार है? तू अगर 16 जमाता पढ़ी खलोती, अगर इतना तेरे माँ प्यो ने तेरे से खर्चा किया है ना, अगर तू तलीम नु अगर साफा ही ना करे तो तेरी तलीम किस काम? कोई फायदा नहीं, बहुत अच्छी बात। दूसरी गल, ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MP MLA ਕਿੰਨੀ तक आवाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵੇਦਾ, ਉਤਨੀ तक ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ नहीं करा। इतनी अच्छी बात की है इन्होंने कि आवाम में अक्ल नहीं है तो तरक्की भी नहीं है। ये बात पता की है, एक नून लीग है, एक पीपल पार्टी है, एक बल्ला है, एक तीर, एक लकड़ी, एक बट्टा, ये सब तो बड़े असी बेहोश आ। अज नवाज शरीफ आ रहा, वंड होई मोटरसाइकिल दे रहा जो मिलना हो। सही है, कल इमरान खान फड़िया पे, अद्धे इमरान खान नाल अद्धे सरदारी नाल। कौम कैसे बनेगी? कौम ऐसे बनेगी, सब एक मुठो मन। मेरे मुंह ते चंड बदिया जाए सारे अकड़ क्यों मारी है? एक कौम ता एक होवेगी, एक कौम ता एक होवेगी। अगर मेरे नाल जाती होती पई सारे भरा अकड़ क्यों होई है? सही है, ये अपना ही रेट निकाला हुआ, उस पर अमल नहीं करवाते। दालतां दे विच अज मेरा एक रिश्तेदार है, उन्होंने चौथी पीढ़ी शुरू हो गई, 6 किलियां का रोला चलता पाया, 4 पीढ़ियां मारियां ने, ऐसे तरीका उत्ते तरीका ने। जा इंडिया दे विच भावें ठीक इंडिया कह जाए, मैं इंडिया के बारे कोई गल नहीं करता, लेकिन वो मुसलमान भी साडे इंसाफ तो है ना। ठीक है, उत्थे मोदी की हुकूमत है, मोदी 1 नंबर का बदे मुसलमानों नाल ज्यादती कर रहा है, लेकिन एक मिनट साडे नाल इत्थे ज्यादती नहीं। साडा हुक्मरान मुसलमान, साडा आर्मी चीफ मुसलमान, साडा जज मुसलमान, ते साडे नाल ज्यादती नहीं होती पई। ओदा चलो एक हिंदू है दीदा लान काफर है, उनके नाल ज्यादती तो होगी। हिंदू काफिर हमने बनाया हुआ है, बात है कि वो इंसान कैसा है, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। उन्हें पता की किया है? उन्हें एक मिनट और भी बताऊंगा, इंडिया ने अपने गरीबों को पावर दिया है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, गरीबों को घर दिए हैं। ये बात बहुत जरूरी है, ये बात पर भी अमल होना चाहिए। हकीकत बात है, आपका मीडिया भी छा जाएगा और गुर्बत भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ 6 साल पहले मैंने अंडे का काम करता, 10 साल किया मैंने,
सुबह को एक पिकअप की गाड़ी सेल करता था, मेरे मोहल्ले में चल जाए मेरे भाइयों से, रात को खत्म। आज मैं चाय लगा रहा हूँ। गुर्बत कैसे बढ़ी वो बताने वाला हूँ। 6 साल पहले कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मैंने डीलरों को बोला कि आपका ये अमल गलत है, 1 मिनट इशू है, आप 300 रुपया लेस दे रहे हो, ये नया करोड़ लेके इसने 400 कर, होलसेलर को इसने 500। बात करें। अक्सर मेरी ऑडियंस कहती है कि पाकिस्तान की विमेंस कहाँ है, विमेंस कहाँ है, क्यों नहीं आती कैमरे के सामने? नहीं, पाकिस्तान की विमेंस इधर ही है। पीछे आ जा। हाँ, जाहिर बात है, हम लोग जब घरों से निकले हुए हैं, मजबूरियों के मारे काम करने, ड्यूटियां करने निकले हुए हैं, तो पाकिस्तान में ही है ना, बाहर तो नहीं है। जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या करे? अच्छा, एक विमेन आप कमा रही हैं, अभी आपको जॉब से छुट्टी हुई, मैंने देखा कितनी इज्जत दी जाती है जो कमा रही है। कुछ भी नहीं दिया जाता, इज्जत क्या देनी है? बल्कि ये सारे मर्द हैं, ये कुछ भी नहीं है, फारग है, हाँ, सिर्फ बातें कर सकते हैं। हाँ जी, और हर कोई हमें देखते हैं इस्लाम का दर्स औरत को ही पढ़ाया जाता है। हाँ, क्योंकि इस्लाम का दर्स इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो खराब करने वाला ही मर्द है। औरत हाँ, ये देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। खराब करने वाला ही मर्द है, तो फिर वो औरत पे भी उंगली खुद ही उठाता है। हरासमेंट कितनी फील्ड में हो रही है ये बताएं। ये वो बात करने से बिल्कुल सही बात है। देखिए तब्दीली बात से आएगी। हाँ। हम कोई वो है नहीं है कि जो मतलब कि अभी आपने जो देखा वहाँ पर गरीबी रेखा से 40% आदमी गरीबी रेखा से नीचे है। हमारे देश में भी था, भारत में भी था, लेकिन अभी इतना सुधार हो गया है। और कोरोना पीरियड में भी हमारे सरकार ने मुफ्त राशन पैसे सबको दिए, जिससे कि गरीब आदमी का जीवन जो है दिनचर्या जो रोजाना का है वो चलते रहे। और जब ये कोरोना पीरियड ख़त्म हो, इसके बाद वो रोजगार जिसका जैसा सक्षम है जिस कार्य करने के लिए वो अपना कर सके। तो इस तरह हमारे यहाँ जो है किसी को डिप्रेशन नहीं आया, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ। और जैसे ही ये पैंडेमिक पीरियड ख़त्म हुआ, सब अपने अपने काम में लग गए, जिसका जो रोजगार था वो करने लगे। इसीलिए अभी हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा है, जो बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो हमारे यहाँ कम हो गया है, क्योंकि सब कर रहे हैं अपना काम। और सब मेरे विचार से 8-9% ही हमारे यहाँ गरीब आदमी होगा। आप देखिए हमारे यहाँ पहले ज़्यादा था, लेकिन अब आदमी क्या है, सबको रोजगार कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इस कारण से बहुत सारा सुविधा दे दिया है गवर्नमेंट ने। आप देखिए डिजिटल पेमेंट कर दिया है, किसी से पैसा लेने का झंझट नहीं है। आपको QR कोड को स्कैन कीजिए, ठेला आप लगा सकते हैं। बहुत तरह का छोटा रोजगार में भी बैंक लोन दे रहा है सबको कि आप अपना रोजगार सेल्फ कीजिए, नौकरी के भरोसे मत रहिए। जिसको मिलेगा वो ठीक है, जिसको नहीं मिलेगा तो वो आप किसी लाइन में बेरोजगारी में या कहीं बैठ के गप्पे मार रहे हैं, उसके बजाय आप काम कीजिए। तो इस तरह करके हमारे यूथ में अवेयरनेस आया है और हमारे सरकार भी उसको सुविधा मुहैया कर रही है, बैंक लोन दे रही है, उसको प्रोत्साहन कर रहा है, उसको स्किल सिखाने के लिए कि सीख के अपना रोजगार कर सके। चाहे वो मोटर मैकेनिक हो, छोटा से छोटा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो छोटा रोजगार भी अपना कर सके, खुद स्टार्टअप खोल सके, छोटा रोजगार कर सके। कहीं आप देखिए हमारे यहाँ अगर ये पानी भी है, अगर मीठा पानी भी बांटने का है तो वो भी कर रहा है, कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई भी हैंडीक्राफ्ट का कर रहा है। तो जिसका जितना जैसे अकल है और जो जितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से उसका जो है उसको सुविधा प्रदान किया गया सीखने का। तो स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत सारा खुला गया है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। स्पेशली मोदी गवर्नमेंट का है कि सब स्किल हमारे यहाँ होना चाहिए, स्किल लेबर होना चाहिए, स्किल आदमी होना चाहिए, जिससे कि देश विदेश में इसका डिमांड हो, बढ़ता हो। इसी कारण हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन कम हो गया है और सब आदमी अपने काम में हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि पॉवर्टी लाइन को कम करने में। इतना पेंडेमिक में भी वो गरीबों को मरने नहीं दिया भूखे, फ्री में अनाज, दवाई, राशन, पैसे, उसके कपड़े के लिए, बच्चों को देखभाल के लिए, सब चीज़ के लिए। इस तरह करके हमारे यहाँ पॉवर्टी
लाइन का जो है वो कम करना, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में जो पब्लिक है वो कम हो गया, मिडिल क्लास में आ गया। तो इस तरह पाकिस्तान को भी इस तरह का सिस्टम करना चाहिए। होड़ अगर लगाता है इंडिया से, भारत से, तो अच्छे कामों में भी होड़ लगाना चाहिए, जिससे कि उसके यहाँ ये जो सबको प्रॉब्लम हो रहा है, रोटी के लिए, कपड़ों के लिए, तरह तरह का वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सब आदमी को डिप्रेशन हो रहा है, जनरल पब्लिक लड़ रहा है एक दूसरे से, बम ब्लास्ट हो रहा है। आप भूखे नंगे रहेंगे तो आपके अंदर जो है मरने मारने की हो जाएगा। तो उस तरह का ख़त्म करने के लिए आप अगर रोजगार, उसको रोटी, उसको खाना, उसके परिवार को सुख शांति अगर मुहैया करवाएंगे तो नेचुरल है कि ये सारा जो उत्पात मचा हुआ है, जो कोहराम मचा है देश में, पाकिस्तान में, वो कम हो जाएगा। तो अच्छे का भी आप नकल कीजिए, अगर अच्छे का नकल करेंगे तो आपकी तरक्की होगी। इसीलिए भारत से आप अच्छे चीज़ को भी नकल कीजिए, और जिससे कि आपके देश की तरक्की होगा, और ये गुर्बत जो गरीबी बोलते हैं वो आपके यहाँ जाएगी, चली जाएगी।